वंदे मातरम, जय मां भारती। देश का इतिहास ऐसे अनेकों जय चंदों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बेचने की कोशिश की, राष्ट्र को धोखा दिया और समाज को बदनाम किया। महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ दुर्ग की गद्दी पर आसीन थे और हल्दी घाटी में मुगलों के खिलाफ उनका भीषण युद्ध हुआ, तब उनकी युद्ध कला पूरे भारत में विख्यात हुई और अकबर के खिलाफ तलवार उठाने के लिए इतिहास में उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जाना गया। हालांकि महाराणा प्रताप के युद्ध कला, सैन्य क्षमता, नेतृत्व गुण और बुद्धि बल के बारे में चर्चा तो तभी से थी जब वो अपने किशोरावस्था में थे, लेकिन सिंहासन धारण करने के तत्पश्चात उन्होंने इन सभी चीजों को अपने वास्तविक जीवन में सफलतापूर्वक उतार कर दिखाया। महाराणा प्रताप के युद्ध कला के बारे में चर्चा खूब होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र और कुल के बारे में उनके क्या विचार है, इस पर चर्चा होना अति आवश्यक है। अकबर जब भारत के बड़े भूभाग को एक एक करके जीत रहा था और उसकी बादशाहत को कोई भी आंच नहीं आ रही थी, तब महाराणा के उदय ने उसे भयाक्रांत कर दिया था। सुरभित जयमाला से सुसज्जित वक्षस्थल और हीरो से जड़ित मुकुट उसकी पहचान हुआ करती ही थी, लेकिन उसके मन में एक डर समाया रहता था। यह एक देशभक्त का आजादी का बिगुल बजाने और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर जय एकलिंग महाराज बोलकर भगवा ध्वज फहराने का डर था। यह एक ऐसा भय था जो एक विदेशी आक्रांता को भारत की स्वदेशी ताकत से लग रहा था। राणा की आजादी अकबर को कांटों की तरह चुभ रही थी। एक दिन अकबर ने मानसिंह को बुलाकर शोलापुर जीतने को कहा और पथ में राणा से मिलकर उसे भी समझाने को कहा। अकबर लालच देकर और भय दिखाकर राणा को अपने वश में करना चाहता था। मानसिंह जैसे लोगों की वजह से ही अकबर शासन कर रहा था। उसके नवरत्नों में शामिल मानसिंह एक राजपूती योद्धा था और जोधाबाई का रिश्तेदार भी। अपने समाज, कुल और देश की उपेक्षा कर अकबर की उंगलियों पर नाचने वाले मानसिंह ने शोलापुर जीतकर अकबर को अपनी निष्ठा का संदेश पहुंचाया। अपने घमंड में चूर मानसिंह शायद यह भी भूल गया कि जिसके लिए वह कार्य करता है वह एक विदेशी आक्रांता है, जो अपने कूटनीति के बल पर नरम भी बना रहा और जिसने मीठी छुरी बनकर हिंदुओं को लड़वाया भी। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? आज के समय में यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे अनेकों गद्दार मौजूद हैं जो खाते तो हमारे देश की है, लेकिन बजाते किसी और की है और वक्त आने पर समाज की पीठ पर छुरा घोंपने का कार्य करते हैं। तो आइए आज से तकरीबन 450 वर्ष पूर्व पीछे जाकर महाराणा प्रताप से सीखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या किया जाना चाहिए। हुआ यूं कि मानसिंह ने अपने आने का संदेश उदयपुर भिजवा दिया और महाराणा ने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाकर उसकी आवभगत करने को कहा। अतिथि देवो भव की नीति पर चलने वाले महाराणा प्रताप को खूब पता था कि मानसिंह के मन में छल है, कपट है, मुगलों के प्रति वफादारी है, पर उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि मानसिंह के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराणा का विचार तो देखिए, दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार। मानसिंह उदयपुर पहुंचा और अमर सिंह ने
उसका जोर शोर से स्वागत किया। मान सिंह पर पुष्प वर्षा की गई, गुलाब जल से सड़कों को धुलवाया गया और पूरा शहर जगमगा रहा था। मान सिंह के स्वागत में कलशें रखी गई, दीप जलाए गए और दरवाजों को भी सजाया गया। चकित मान सिंह ने कहा कि उसे खुद इस बात का विश्वास नहीं था कि उसका इतना स्वागत होगा। खैर, मान सिंह राजमहल पहुंचा और उसके लिए भोजन परोसा गया। सोने चांदी की थालियों में राजस्थानी पकवानों से लेकर अन्य खाद्य सामग्रियां भी परोसी गई। लेकिन यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई। मान सिंह को जिसका इंतजार था, वह जिसके साथ भोजन करना चाहता था, वह जिससे मिलने आया था, जिसे अकबर का संदेश देने आया था, वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। अतः मान सिंह ने अमर सिंह को महाराणा के पास भिजवाकर यह कहलवाया कि वह तब तक भोजन के एक भी कण को नहीं छुएंगे जब तक महाराणा उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। अमर सिंह ने वापस आकर मान सिंह को संदेश दिया, चूंकि महाराणा के सर में दर्द है, अतः वह मान सिंह के साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। महाराणा प्रताप धर्म भीरू थे, प्रखर हिंदूवादी थे और सनातन परंपरा के वाहक और रक्षक थे। जहां एक तरफ उन्होंने मान सिंह का स्वागत कर अपने हिंदू चरित्र, स्वभाव और उदार नीतियों का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर एक कुल घाती के साथ बैठकर भोजन करना उन्हें सपने में भी मंजूर नहीं था। राणा ऐसा कदापि नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके कुछ सिद्धांत थे, कुछ विचारधारा थी। महाराणा एक सच्चे राजपूत थे, हिंदू थे और राष्ट्रवादी थे। मान सिंह ने महाराणा के संदेश को अपने अवज्ञा की तरह लिया और महाराणा के सर में दर्द होने की खबर को सुनते ही वह कांपने लगा। उसकी भ्रुकुटियां तन गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मान सिंह ने युद्ध की धमकियां देना शुरू कर दी और दावा किया कि उसी की वजह से महाराणा की स्वतंत्रता बची हुई है। उसने अपनी युद्ध कला का बखान करना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुखभार से, अहंकार की बातें सुन जब निकला सिंह गुफा से। राणा प्रताप भला कैसे यह सब बर्दाश्त कर सकते थे? एक महावीर कैसे अपने सामने मुगलों के दास की वीरता का बखान सुन सकते थे? एक राष्ट्रवादी राजा कैसे किसी को अपनी ही धरती पर अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की इजाजत दे सकते थे? जब विशाल कद काठी और प्रखर तेजमय व्यक्तित्व के राणा अचानक से मान सिंह के सामने आए, तब मान सिंह की आंखें चकाचौंध सी हो गई। वह कांपने लगा और जिस अकबर के बल पर वह अभी तक कूद रहा था, उस अकबर की याद तत्काल ही मिट गई। इसके बाद राणा प्रताप ने मान सिंह से जो भी कहा, वह एक संदेश है देश के सभी गद्दारों के लिए। यह भारतीय सेना को बलात्कारी बताने वालों के लिए भी संदेश है, यह हिंदुओं को हिंसक बताने वालों के लिए भी संदेश है, यह कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश करने वालों के लिए भी संदेश है, और यह विदेशी पैसों से भारत को बर्बाद करने की साजिश रचने वालों के लिए भी संदेश है। महाराणा ने कहा कि अरे तुर्क, तू अपनी यह बकवास बंद कर, तेरे लिए उत्तम भोजन का इंतजाम किया गया है, तेरे लिए शीतल पेय की व्यवस्था भी की गई है, वो सब ग्रहण कर या फिर निकल जा यहां से। तू जिस युद्ध की धमकी मुझे दे रहा है ना, उससे मैं डरता नहीं। तू आ जाना और मुझसे लड़ लेना, और अगर इतनी ही इच्छा है तो चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई कर लेना। अरे मूर्ख, तुम तब कहां थे जब मैंने स्वतंत्रता का बिगुल फूका था? मैं अपनी जाति और धर्म का रक्षक हूं। तूने समझ क्या रखा है मुझे? मैं क्या हूं, कौन हूं, ये सब
मैं अभी नहीं बता सकता। ये सब मैं तुझे युद्ध में बताऊंगा। तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं युद्ध में ही दूंगा। महामृत्यु के सामने इधर उधर लहराते हुए प्रताप के प्रखर तेज की आग कैसे जलाती है तुझ जैसे समाज के त्याग करने वालों को मैं बता दूंगा। तेरे लिए नरक के द्वार खुले हुए हैं। तुझे जीवन भर धिक्कार है, क्योंकि तूने दुश्मनों का साथ दिया है। तुझे एक नजर देख लेने से ही मन में निराशा का भाव आ जाता है और तुझे छूने से तो पाप लगता ही है। हिंदू जनता के लिए तू एक क्लेश है, पश्चाताप है। तू इस अंबर कुल समाज पर कलंक है। राणा कभी भी तेरा सम्मान नहीं कर सकता। जानता है क्यों? क्योंकि अकबर तेरा मालिक है और मुगल पठान तेरे साथी है। तू भोजन से इनकार कर दे अथवा किसी कुत्ते की तरह से चट कर जाए, आज मैं इसका थोड़ा भी विचार नहीं करूंगा। अरे तुझ पे 100 बार लानत है। तू मलेच्छ वंश का सरदार है। तू हमारे इस अंबर कुल पर भी शाप है। और सुन, अगर इस बात पर तलवार उठती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। महाराणा प्रताप का यह संदेश आज जन जन तक पहुंचना चाहिए। महाराणा प्रताप की जयंती पर हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण करना चाहिए। देश के गद्दारों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे हमारे पूर्वज प्रताप ने किया। आज जब महाराणा प्रताप की जयंती है तो उनके युद्ध के साथ साथ उनके वाक्यों को भी गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है और जयचंद और मान सिंह जैसे कुल घातकों के लिए उन्हीं की भाषा में जवाब देना समय की मांग है। कहानी आगे भी है कि किस प्रकार से मान सिंह ने रोते रोते अकबर के भरे दरबार में राणा की कही बातों को दोहराया और अंततः कैसे हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। लेकिन वो सब फिर कभी। हाँ, एक बात और, मान सिंह के जाने के बाद राणा प्रताप ने पूरे घर को खुदवाकर गंगा जल से अच्छी तरह से सफाई करवाई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय महाराणा, जय राजपुताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारत माता की जय। धन्यवाद।